नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं निशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 165 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में उषा सत्या से प्रश्न करती है कि देवता विवाह क्यों करते हैं। इस पर मुस्कुराते हुए सत्या उत्तर देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम विस्तारित करने के लिए। वे उसी कारण से विवाह करते हैं जिस कारण से हम विवाह करते हैं। जब तक अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण है तब तक ध्रुवता या प्रतिवाद है। उनका मिलन उस ध्रुवता को एक साथ लाता है और सभी की अंतर्निहित एकता को प्रदर्शित करता है। नारायण और नारायणी एक ही हैं, फिर भी जब तक वह चेतना अभिव्यक्ति की स्थिति में है वे दो समान शक्तियों के रूप में दिखाई देते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और संपूरक होते हैं। जब वे अलग अलग दिखाई देते हैं तो हम उनके मध्य प्रेम के शक्तिशाली प्रवाह को अनुभव करते हैं। इसका एक उद्देश्य है, जैसे इस संपूर्ण निर्मित ब्रह्मांड का एक उद्देश्य है, आनंद और प्रेम की अभिव्यक्ति। और क्या उनकी संतानें हैं? मैंने नीचे अग्नि की ओर देखते हुए पूछा। कुछ क्षणों तक उसने उत्तर नहीं दिया, परंतु जब उसने उत्तर दिया तो वह झिझकते हुए लगभग एक क्षमा प्रार्थी स्वर में था। उषा, क्या हमारे विवाह के इतने वर्षों में तुम्हें मेरा प्रेम अनुभव नहीं हुआ? मुझे हुआ है, बहुत हुआ है, मैंने तुरंत उत्तर दिया, उसके नेत्रों में देखते हुए। उसे अपना हृदय उसके लिए अपनी गहन सराहना दिखाना चाहती थी। रात की बदलती परछाइयों में मैं देख सकती थी कि वह मेरा तात्पर्य समझ गया था। मेरे पास बैठने के लिए उठकर उसने मुझे अपनी बाहों में लेने का दुर्लभ कदम उठाया और मुझे पकड़कर मुस्कुराया। तुम्हें वेदना हो रही है, मुझे खेद है। विभक्त रहने का यह समय शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उसे कसकर गले लगाते हुए मैं उसकी छाती में बुदबुदाई। यदि यह जीवन भर के लिए भी हो तो मैं विरोध नहीं करूंगी। हमने दिखाया है कि हमारा प्रेम किसी बाहरी प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता है। उषा, मैं तुम्हारे आंतरिक संघर्षों से भली भांति परिचित हूँ, परंतु यह भी जानता हूँ कि तुमने क्या पाया है। संघर्ष के बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती और आत्मसंयम के बिना कोई सच्चा लाभ नहीं मिलता। ये निर्विवाद सिद्धांत है। मुझे लगता है कि अब मैं यह समझने लगी हूँ। मुझे उन्मुक्त करके वह अग्नि पर और लकड़ियां डालने के लिए उठा। यदि तुम चाहो तो सोने जाने से पहले हम यहाँ अधिक समय तक रह सकते हैं। देवताओं की संतानें कैसे होती हैं? जैसे हम करते हैं वैसे नहीं, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं है। उनका जगत मानसिक क्षेत्र है, जहाँ सब कुछ विचार की शक्ति के माध्यम से प्रकट होता है। वे अपनी ऊर्जाओं को अपने मन के माध्यम से जोड़ते हैं। इसीलिए प्रजापतियों को ब्रह्मा और सरस्वती के मानस पुत्र और पुत्रियां कहा जाता है। परंतु इस प्रकार का मिलन होना उनके लिए एक आनंददायक अनुभव है, जैसे यौन मिलन हमारे लिए आनंद और सुकून लाता है। मैंने सुना है कि देव और देवी का मिलन तारों और ग्रह प्रणालियों को जन्म देता है और जीवन के नए चक्रों का जन्म होता है। तो फिर शारीरिक मिलन की अभिलाषा अनुचित नहीं है? कदापि नहीं। यह केवल तभी अनुचित है जब इसका दुरुपयोग किया जाता है और प्रायः लोग वासना को प्रेम समझने की भूल कर लेते हैं। वह एक जैसे नहीं हैं। शारीरिक मिलन का सर्वोच्च उद्देश्य प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो रचनात्मक शक्ति को उजागर करता है ताकि आत्माओं के निवास के लिए नए शरीर का निर्माण किया जा सके।
उसने बोलना बंद कर दिया और सोचते हुए मेरी ओर देखा। कुछ क्षणों के बाद वह जारी रहा। कभी कभी किसी देवता में प्रेम की मानवीय अभिव्यक्ति का अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर वे भौतिक शरीर में प्रकट होते हैं और अपने पसंद के किसी व्यक्ति के साथ संभोग करते हैं। ऐसा उच्च युगों में अधिक बार होता है, जब ग्रह की चेतना उन्नत होती है और ऐसे मिलन से पैदा हुए संतान हमेशा अनुकरणीय नेता होते हैं, जिनकी जीवन के विकास में भूमिका होती है। परंतु अधिकतर यह अप्सराएं और गंधर्व ही हैं जो इस प्रकार से मनुष्यों के साथ जुड़ते हैं। वे मानव संसार के निकट हैं और हमारे सुखों में भाग लेना पसंद करते हैं। प्रायः वह थोड़े समय के लिए ही प्रकट होते हैं। वे संभोग करते हैं और शीघ्र ही अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ के अभावों को सहना नहीं चाहते। मत भूलो, उनकी दुनिया इससे कहीं अधिक सुंदर और प्रचुर है। फिर देवताओं की अन्य कथाएं भी हैं, जिन्होंने मानवीय अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारे संसार में जन्म लिया। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ भी यही स्थिति थी। वह चंद्र जगत का एक युवा देवता था, जिसने अपने विकास के लिए मानवीय अनुभव की खोज की। उसे यहाँ 16 वर्ष की अवधि के लिए भेजा गया था। 16 दिनों के लिए उस दिव्य जगत में जहाँ से वह आया था। बस इसी बात के लिए उसकी माँ सहमत थी और यही कारण है कि उसकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई। मैंने सत्या से यह नहीं पूछा कि हमारा ब्रह्मचर्य का समय कितना लंबा चलेगा, क्योंकि मुझे वास्तव में अब कोई परवाह नहीं थी। अम्मा जी द्वारा बताई गई कथा ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला था और मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं अपने बहुत पूर्व के कार्यों में संशोधन करने और अपनी इच्छा शक्ति को बलवान करने के लिए जो भी आवश्यक होगा करूंगी। मैंने अब और प्रतीक्षा नहीं की, अब और अतीत का यह बोझ नहीं उठाया। मेरे पास केवल अपने पति के प्रति कृतज्ञता, गहरी कृतज्ञता बची थी, जो मेरी आध्यात्मिक परीक्षा को साझा कर रहा था। और इसलिए कुछ महीनों पश्चात एक संध्या मुझे आश्चर्य हुआ, जब अग्नि बुझ गई और अंगारे बुझने से पूर्व अपनी चमक बिखेर रहे थे। सत्या झोपड़ी में नहीं, वरन मेरे साथ कुटिया में चला आया। हमारे विवाह को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे और उस रात स्नेह के द्वार खुल गए थे और हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।